जलालुद्दीन रूमी एक दिन अपने शिष्यों को लेकर एक खेत पर गया। शिष्य बड़े चकित थे कि खेत पर किस लिए ले जाया जा रहा है। सूफी फकीर अक्सर ऐसा करते हैं, शिक्षा देते हैं, किसी स्थिति के सहारे किसी परिस्थिति को आधार बनाते हैं। जलालुद्दीन ले गया उन्हें खेत में और उसने कहा कि देखो खेत की हालत। देखकर वह भी चकित हुए। खेत पूरा बर्बाद हो गया था और बर्बादी का कारण यह था कि खेत का मालिक कुआं खोदना चाहता था। अब कुआं खोदने से खेत बर्बाद नहीं होते, कुआं खोदने से तो खेत हरे भरे होते हैं। लेकिन खेत का मालिक बड़ा अधीर था। एक कुआं खोदा, 8 हाथ 10 हाथ गहरा गया और फिर छोड़ दिया। सोचा यहाँ जलाधार नहीं मिलेगी, कक्कर ही पत्थर, कक्कर ही पत्थर, यहाँ कहाँ जलाधार, कुछ असर भी तो होने चाहिए। सोचा होगा खुद के लक्षण पालने में, ये कक्कर पत्थर शुरू से ही हाथ लग रहे हैं। आगे और बड़े बड़े चट्टानें होंगी, पहाड़ होंगे। तर्क तो ठीक था। दूसरा कुआं खोदा, वह 8-10 हाथ जो कुआं खोदा था उसका कूड़ा करकट सब खेत में भर गया। फिर दूसरा कुआं खोदा, बस 8-10 हाथ। फिर तीसरा, ऐसे उसने 10 कुएं खोद डाले, सारा खेत खोद डाला और सारा खेत कचरा मिट्टी पत्थर से भर गया। फसल जो पहले भी लगती थी हाथ, अब उसका भी लगना मुश्किल हो गया। जलालुद्दीन ने कहा, देखते हो इस खेत के मालिक का अधड़िया, काश इसने इतनी खुदाई की ताकत एक ही कुएं पर लगाई होती। 10 कुएं 10 हाथ खोदे, 100 हाथ यह खोद चुका। और ऐसे अगर खोदता रहा तो जिंदगी भर खोदता रहेगा और जलाधार नहीं पाएगा। अगर एक ही जगह 700 हाथ की खुदाई की होती तो आज यह खेत हरा भरा होता, फलों फूलों से लदा होता। शिष्यों ने कहा, लेकिन यह हमें आप क्यों दिखाते हैं? जलालुद्दीन ने कहा, इसलिए कि इसी तरह के काम में मैं तुम्हें लगाए हुए हूँ। भीतर खोदना है कुआं और पहले तो कक्कर पत्थर ही हाथ लगेंगे। यह तो शुरुआत है, अच्छे लक्षण है। कुआं खोदना शुरू हो गया, कक्कर पत्थर हाथ लगने लगे। नाचो, खुशी मनाओ, लेकिन खुदाई मत छोड़ देना। यही कही खोदते रहे तो परमात्मा भी मिलेगा, क्योंकि प्रेम में खोदकर ही परमात्मा पाया गया है। और तो परमात्मा को पाने का उपाय ही नहीं है। प्रेम की भूमि में ही छिपा है जलाधार। यह हो सकता है कहीं 50 हाथ खोदो तो मिलेगी, कहीं 60 हाथ खोदो तो मिलेगी, कहीं 70 हाथ खोदो तो मिलेगी। मगर एक बात पक्की है कि अगर खोदते ही रहे तो मिलेगी ही मिलेगी।